आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, प्राचीन भारत के बहुत बड़े विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार थे। उनका जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में हुआ था और वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रमुख शिक्षक थे। चाणक्य ने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक अर्थशास्त्र की रचना की, जो आज भी राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। वो अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर लिखा गया है। इस ग्रंथ में चाणक्य ने राज्य के संचालन, प्रशासनिक ढांचे और आर्थिक नीतियों पर विस्तृत चर्चा की है। यह ग्रंथ न केवल प्राचीन भारत में बल्कि आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक प्रबंधन और प्रशासन में भी इसका अध्ययन किया जाता है। चाणक्य ने चाणक्य नीति भी लिखी, जिसमें जीवन के अलग अलग पहलुओं जैसे मानव स्वभाव, नैतिकता और सामाजिक आचरण पर ज्ञान की बातें और श्लोक हैं। चाणक्य नीति में दिए गए उपदेश और नीतियां आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का काम करती हैं। यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक सलाह और नैतिकता के सिद्धांत प्रदान करता है। खास तौर पर चाणक्य नीति सदियों से मानव व्यवहार और जीवन की जटिलताओं से निपटने की व्यावहारिक सलाह के कारण लोकप्रिय रही है। इसमें दिए गए उपदेश और नीतियां जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे दोस्ती, शादी, धन और नेतृत्व पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ न केवल प्राचीन भारतीय समाज में बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। यह ग्रंथ कई विषयों पर ज्ञान देता है, जैसे दोस्ती, शादी, धन और नेतृत्व। चाणक्य नीति में दिए गए उपदेश और नीतियां जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ न केवल प्राचीन भारतीय समाज में बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। इसके कई श्लोकों में से महिलाओं पर केंद्रित एक श्लोक महिलाओं के गुणों के विवादास्पद चित्रण के कारण काफी बहस और चर्चा का विषय रहा है। चाणक्य नीति में महिलाओं के बारे में दिए गए विचारों ने सदियों से विद्वानों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बहस को जन्म दिया है। यह ग्रंथ न केवल प्राचीन भारतीय समाज में बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। श्लोक कुछ ऐसा है: स्त्रीणा द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासा चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामोष्टगुण उच्यते। इसका मतलब है महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 2 गुना खाती हैं, 4 गुना बुद्धिमान होती हैं, 6 गुना साहसी होती हैं और 8 गुना ज्यादा इच्छा रखती हैं। पहली नजर में यह श्लोक महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा देता हुआ लग सकता है, खाने और इच्छा में उनकी कथित अधिकता पर जोर देता है। लेकिन चाणक्य के इरादों और उस ऐतिहासिक संदर्भ को गहराई से समझने के लिए और भी व्याख्या की जरूरत है। इस श्लोक का असली मतलब समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि चाणक्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सीधी तुलना नहीं कर रहे थे। उन्होंने अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहने का तरीका, ताकि महिलाओं के खास गुणों पर जोर दिया जा सके। चाणक्य ने बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की ताकि महिलाओं के जीवन में इन गुणों के महत्व को दिखाया जा सके। वो ये बताना चाहते थे कि महिलाओं में ये गुण बहुत ज्यादा होते हैं, जो पालन पोषण, देखभाल करने और समाज की रीढ़ होने के उनके रोल के लिए जरूरी हैं। चाणक्य के नजरिए को समझने के लिए उस समय के हालात को समझना जरूरी है जिसमें वो रहते थे। प्राचीन भारत में समाज पितृसत्तात्मक था, जहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं और उम्मीदें थीं। महिलाओं का घर में सम्मान होता था, लेकिन उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के कम मौके मिलते थे। चाणक्य ने अपने लेखों के जरिए उस समय के समाज में महिलाओं की ताकत और क्षमताओं को दिखाने की कोशिश की, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। हालांकि इस विवादास्पद श्लोक ने काफी ध्यान खींचा है, लेकिन इसे चाणक्य की महिलाओं के बारे में शिक्षाओं के व्यापक संदर्भ में देखना जरूरी है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने समय में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनकी नीतियों और विचारों ने न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र को प्रभावित किया, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी छुआ। महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को केवल एक श्लोक के आधार पर नहीं समझा जा सकता। चाणक्य नीति में वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं के महत्व पर जोर देते हैं। वे महिलाओं को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे और उनके योगदान को सराहते थे।
चाणक्य ने महिलाओं की भूमिका को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना। वे एक अच्छी पत्नी के महत्व पर जोर देते हैं और उसे पुरुष का सबसे बड़ा धन बताते हैं। चाणक्य के अनुसार एक अच्छी पत्नी न केवल परिवार की देखभाल करती है, बल्कि वह अपने पति के जीवन में स्थिरता और संतुलन भी लाती है। वह परिवार की नींव होती है और उसके बिना परिवार का अस्तित्व संभव नहीं है। वे बच्चे के चरित्र और भाग्य को आकार देने में मां की भूमिका को भी पहचानते हैं। चाणक्य का मानना था कि एक मां अपने बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है। वह न केवल बच्चे की पहली शिक्षक होती है, बल्कि उसके नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी आकार देती है। चाणक्य ने महिलाओं की शिक्षा की भी वकालत की, जो उनके समय के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। उन्होंने माना कि एक शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार को बेहतर बना सकती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उनकी यह सोच उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी थी और आज भी प्रासंगिक है। प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक नजरिए से समझने के लिए संवेदनशीलता और सामाजिक नियमों और मूल्यों के विकास को स्वीकार करने की इच्छा जरूरी है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने समय में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। उनके विचार न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र तक सीमित थे, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी छूते थे। आज जब हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वे विचार उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार थे। हालांकि महिलाओं पर चाणक्य के कुछ विचार आज पुराने लग सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत, बुद्धिमत्ता और लचीलेपन के बारे में उनका मुख्य संदेश आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य ने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर भी जोर दिया था, जो उस समय के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण था। उनके अनुसार एक सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज की दुनिया में जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाणक्य का उनकी क्षमताओं पर जोर उनकी शक्ति और क्षमता की याद दिलाता है। चाहे वह विज्ञान हो, कला हो या व्यापार, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। चाणक्य के विचार हमें यह सिखाते हैं कि महिलाओं की क्षमताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को पहचानने और उनका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती हैं कि एक सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। चाणक्य के विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम महिलाओं को समान अवसर दें और उनके योगदान को सराहें। उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि एक प्रगतिशील और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। सदियों बीत जाने के बाद भी मानव स्वभाव के बारे में चाणक्य की समझ आज भी लोगों को प्रभावित करती है। महिलाओं पर उनकी शिक्षाएं, हालांकि उनकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं, आज के समाज के लिए बहुमूल्य सबक देती हैं। महिलाओं की बुद्धि, साहस और प्यार करने की क्षमता पर चाणक्य का जोर हमें रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देने और महिलाओं की अनूठी ताकत की कद्र करने की याद दिलाता है। उनके लेख हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति ज्ञान का खजाना है, जो मानव स्वभाव और जीवन की जटिलताओं के बारे में कालातीत ज्ञान देती है। हालांकि उनके कुछ विचारों को आधुनिक संदर्भ में सावधानीपूर्वक समझने की जरूरत है, लेकिन महिलाओं की ताकत, बुद्धिमत्ता और लचीलेपन के बारे में उनका मुख्य संदेश आज भी प्रासंगिक है। ऐतिहासिक संदर्भ और चाणक्य द्वारा इस्तेमाल किए गए साहित्यिक तरीकों को समझकर हम उनकी शिक्षाओं से बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं और उनका इस्तेमाल सभी के लिए एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों को संवेदनशीलता और उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की सूक्ष्म समझ के साथ पढ़ना जरूरी है। व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं और इन ग्रंथों के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि संस्कृतियों और समय के बीच सम्मान और समझ को बढ़ावा मिले।